मुझे लगता है कि जिस काम के लिए उनको भेजा गया है वो उस काम में लगे हुए हैं। विश्वमन करना, लोगों में विभेद पैदा करना और उसका राजनीतिक लाभ लेना ही एकमात्र उद्देश्य रह गया है। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर प्रशासन ने कुछ निर्णय लिया है, इस प्रकार के निर्णय पहले भी हुए हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कोडरमा की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, या हम कहें कि कपिल मिश्रा को भी जाने से रोका गया। ऐसा कई राज्यों में होता है, हमारे नेताओं के साथ भी हुआ है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में राहुल जी को, प्रियंका जी को रोकने का प्रयास किया गया, तो ये प्रशासन अपना निर्णय लेती है, इसको राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन आप उनके कृत्यों को देखिए कि एक और जो सह प्रभारी हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उनका एकमात्र उद्देश्य रह गया है कि अपने राज्य के जनता को भंवर में छोड़ दें। वहां लोग बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं और यहाँ वो आकर के राजनीति कर रहे हैं, लोगों को घुसपैठी शब्द के बहाने बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कानून का ज्ञान एक मुख्यमंत्री को नहीं है क्या? किस प्रकार से लोग इन्फिल्ट्रेट करके किसी दूसरे देश में जाते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है? 10 वर्षों से सत्ता और शासन की बागडोर भारतीय जनता पार्टी संभाल रही है, उनके गृह मंत्री के हाथों में बीएसएफ की बागडोर है। तो अगर कोई क्रॉस बाउंड्री इन्फिल्ट्रेशन होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? और रही बात कि उन इन्फिल्ट्रेटरों को पहचान दिलाने के बारे में वो चर्चा करते हैं, तो पहचान पत्र कौन बनाता है? क्या उसकी जिम्मेवारी केंद्रीय एजेंसी की नहीं है? क्या आधार कार्ड का जिम्मेवारी किसके ऊपर है? वोटर आईडी कार्ड का जिम्मेवारी किसके ऊपर है? तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय सरकार अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ करके लगातार झारखंड में मिल रहे चुनावी हार को बदलने का प्रयास इस प्रकार से लोगों में विभेद पैदा करके कर रही है। देखिए, पिछले लगभग 5 साल से इस प्रदेश में हेमंत सोरेन सरकार चल रही है और हेमंत सोरेन सरकार के इतने कुकृत्य हैं, इतने कांड हैं कि चुनाव कभी भी हो, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। क्योंकि जब से ये सरकार आई है, वादा करके ही सरकार आई थी और ये 5 साल तक ही सिर्फ वादा करती रही है। और अभी फिर आप देखेंगे कि चुनाव में 2 महीने रह जाएं या 3 महीने रह जाएं, उसमें भी सिर्फ वादे ही वादे किए जा रहे हैं। और जो पूरे प्रदेश की स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, अगर आप देखेंगे, तस्करी को लेकर के आप देखेंगे, तो भयावह स्थिति है, आम आदमी परेशान है। इसलिए चुनाव कभी भी हो तो चुनाव आयोग का मामला है। चुनाव आयोग जब चाहे झारखंड में चुनाव कराए। हम इस बात में नफा नुकसान नहीं देखते हैं कि चुनाव नवंबर में होगा या चुनाव अक्टूबर में होगा या चुनाव सितंबर में होगा। सितंबर में तो संभावना नहीं है, क्योंकि अगर अभी नोटिफिकेशन होता है तो अक्टूबर नवंबर चुनाव चला ही जाएगा। तो हम निश्चित रूप से यह जानते हैं कि जो अभी वर्तमान में प्रदेश में स्थिति है, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन सरकार से जनता आजी जा चुकी है, उसके कृत्यों से आजी जा चुकी है, चाहे यहाँ का नौजवान हो, चाहे यहाँ का किसान हो, चाहे यहाँ का महिला हो, चाहे यहाँ का दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, सभी लोग परेशान हैं। चूंकि सभी को ठगने का काम हेमंत सोरेन सरकार में किया गया है। उन्होंने नौजवानों से वादा किया था कि 5 लाख हर साल नौकरी देंगे। कहाँ है नौकरी? अभी तक तो 25 लाख लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। रोजगार नहीं देंगे तो 5,000 आपको भत्ता देंगे, 7,000 भत्ता देंगे पोस्ट ग्रेजुएट को। तो ये सारी बातें, चाहे वो किसानों से किया गया वादा हो कि मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त में बीज देंगे, वो सारी चीजें। महिलाएं आज क्या स्थिति में है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे प्रदेश में अगर 5 साल का सरकारी डाटा जिसको हेमंत सोरेन की सरकार ने अपलोड किया है, वह भयावह है। इतनी बलात्कार की घटनाएं, इतनी यौन उत्पीड़न की घटनाएं, इतनी नारी उत्पीड़न की घटनाएं कभी भी किसी भी प्रदेश में नहीं हुई जितनी झारखंड में हुई। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान में स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना जन जन तक जो है हेमंत सोरेन सरकार की नाकामियों को पहुंचाने का काम कर रही है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जनता को भरोसा है कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही इन सब चीजों को सुधार सकती है और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर मानेगी।